ये बारिश की जो बात हो रही थी हमारे कराची में 3 महीने मानसून बादल छाए रहे। हम कह रहे थे या तो गर्मी नहीं पड़ी। मुझे क्या पता था ये मानसून बादल चले गए हैं श्रीलंका। सदफ, और पता है क्या हुआ? क्या? मेरे साथ तो इतनी बुरी हुई बात क्रिकेट की हो रही है तो मैं वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि अक्सर और बेशतर क्रिकेट खेलूं, और कल एक लंबा मैच था। आप सोचें कि 9 बजे से लेके मैच खेल रहे थे कल के दिन, इतने इम्पोर्टेंट दिन। सुबह ना, अच्छा सुबह खेल रहे। और उसके बाद जो है 9 से 11 तक जो शदीद धूप हुई, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। मतलब आप सोचें कि मैं सोच रहा था या अल्लाह, ये जून जुलाई की गर्मी अब सितंबर में क्यों मुंतकिल हो गई है, सितंबर बन गया और है। काश ये गर्मी जो है वो मुंतकिल हो जाती श्रीलंका और कोलंबो बिलखुसूस। तो काश वहां पर ऐसा होता तो ये मैच जो है वो कंप्लीट हो जाता। जय शाह की तमाम हरकत, जय शाह की क्या जबरदस्त प्लानिंग है, क्या उन्होंने कमाल प्लानिंग की है। मतलब कि आई थिंक अब इंडिया वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई भाई ऐसे शख्स की तस्वीर दिखा के उस पर तबर्रा भेजना तो कमाल होना चाहिए ना। मतलब ये तो एक, लेकिन हम उसमें उस दिखाएंगे, रिपोर्ट जो बनाएंगे ना उसको। अच्छा, फिर ग्राउंड स्टाफ जितनी मर्जी मेहनत करता रहे, लेकिन अगर आप ये देखें कि वहां पर बारिश इतनी ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक चीज सदफ आपने देखी थी कल जब ये कवर्स लेके के आ रहे थे शुरू में, तो मैंने देखा हमारा भाई फखर जमान जो बैट से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन सच अ काइंड एंड सच अ जेंटलमैन कि वो भी ग्राउंड स्टाफ के साथ जो है वो कवर्स लेके आने में उनकी हेल्प कर रहे थे। ये देखें भाई, फखर ने कहा देखिए मैच तो हो नहीं रहा तो मैं इन लोगों की हेल्प कर दूं। सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर। यस, वेरी काइंड, वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर। और ये पिक्चर जी जो बड़े बड़े इस वक्त कहना चाहिए ना स्पोर्ट्स के आउटलेट हैं, न्यूज के स्पोर्ट्स आउटलेट हैं, उन्होंने भी इस पिक्चर को कैप्चर किया है। लेकिन बहुत सारी मजे की मेमोरीज जी मैच ना होने के बायस हमें देखने को मिली। शादाब और विराट के हवाले से भी बहुत मीम्स बन रही है। हाँ, बहुत मीम्स बन रही हैं। और वो मतलब एक जगह पे मैंने देखा था कि उसके अंदर हार्दिक पांड्या जो हैं वो दूरबीन लगा के खड़े थे, तो लोग उनसे पूछ रहे थे, ये क्रिक इन्फो की जानिब से उनसे पूछा गया कि बताएं ये क्या कर रहे हैं? लुकिंग फॉर ओनली रॉन्ग आंसर्स। ओनली रॉन्ग आंसर। उन्होंने कहा वो देख रहे हैं कि विराट और वो शादाब का है। ये किस बात पे ये सिलसिला शुरू हुआ था? भाई दोनों आपस में बातें कर रहे थे और खूब हंसी मजाक हो रहे थे, तो वो कैप्चर हो गया। अब बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हुई तो उन्होंने इस पे तनकीद की। लेकिन हम लोग हैं मीम्स के शौकीन, तो मीम्स जो बनी है ये सिर्फ इससे लोग लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसको चलिए उस पर भी हम बात करेंगे। और मारूफ क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बेसिकली हम बात करें एक छोटा सा इवेंट भी, गली मोहल्ले का भी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट प्लान कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर भी काफी चीजों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, किस टाइम लाइट जाती है अगर डे एंड नाइट हो, किस टाइम उसका बैकअप जनरेटर वगैरह क्या सिलसिला, सारी चीजें। यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट, पता है बारिश होनी है और इस तरह से होनी है। और कल के मैच के हवाले से ये भी कहा जा रहा था, जो अब आज के मैच में तब्दील हो गया है, कि भाई अगर डे मैच करवा लेते तो बारिश के इम्कान उस वक्त कम थे। इतने बड़े लेवल पर इतनी नाकिस प्लानिंग और इतनी फ्रस्ट्रेशन आपके लिए, मेरे लिए, आवाम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इस पे तो हम इतनी बातें कर चुके हैं और इतना बुरा भला कह चुके हैं वहाँ पर, क्योंकि इंडिया जय शाह जो है वो मुझे लगता है कि, और कल ये भी हम सुन रहे थे कि मैच का टाइम भी बढ़ा देंगे, 12 बजे तक पहुंचा देंगे। वो चाह रहे थे कल ही सारा कुछ हो जाए जो कुछ होना है। और उसकी एक वजह बड़ी ये भी थी कि आज कल उन्होंने खेलना था, फिर अगर मैच नहीं होता तो आज भी खेलना है, और आज अगर हो जाता है मैच तो फिर कल भी उनका एक श्रीलंका ने, बिल्कुल। और उनके बॉलर्स को 16 घंटे में तकरीबन 100 ओवर्स कराने होंगे ये। हाँ, तो ये परेशानियां थी सारी। तो ओवरऑल बहुत ही खराब गया है, जिस तरह आपने जिक्र किया उस पर हम क्या क्या कहें। ये सारा डैमेज कर दिया पूरा। तो प्रेडिक्शंस तो आज भी हैं। आज भी प्रेडिक्शन है बारिश की, तो आज भी हम देखेंगे ये सूरत हाल। फिर वही एक एक पॉइंट, तो इतना मैच, ऐसा इम्पोर्टेंट मैच, तो क्या वैसे जो बोर्ड है, ACC है या BCCI है, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस पे? जिम्मेदारी तो बहुत बनती है और हम इस पे बात भी कर चुके हैं कि वो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए इंडिया के। और फिर देखिए, मैं ICC ACC तो अपनी जगह ही है, लेकिन मैं एशियन टीम्स को भी कहता हूँ। अब आप मुझे इतनी बड़ी बात बताइए, ठीक है हमारे फेवर में जा रहा है कि अगले दिन मैच होगा हमारे और इंडिया के, उन लोगों का एक भी मैच में जो है रिजर्व डे नहीं रखा। इसका क्या मतलब है? मतलब आई मीन तो सारा जो है वो इंडिया पाकिस्तान के सिलसिला चल रहा है। तो ये क्रिकेट के लिए बड़ी खराब चीज है। लोगों ने तनकीद की है अपनी जगह, बट आई थिंक मेरा का टोटली जो है वो एशिया कप को डैमेज किया है, और डैमेज करने की वजह भी और तौसीफ साहब एक चीज और भी है ना, आप अंदाजा कीजिए कि एक तो मैच हो रहा हो ना, उसके अंदर वो सारी चीजें अपनी जगह, फिर टीम आपकी कमबैक करती है, इसके नफ्सियात पे
आई एम श्योर कि हमारी नफ्सियात पे असर पड़ता है। क्यों मैं कल, अब आप सोचिए कि मैं हर 15 मिनट बाद वो क्रिक इन्फो पे देख के मैं जा रहा था, टीवी ऑन कर रहा था और उसके अंदर देख रहा था। मेरी वालदा मुझसे पूछती है कर क्या रहे हो, मैंने कहा अम्मी इंस्पेक्शन की जा रहे हो। वो कहती है मेरे बच्चे का दिमाग चल गया। आप सोचिए प्लेयर्स के ऊपर क्या असर पड़ता होगा कि अभी इंस्पेक्शन हो रही है, फिर हो रही है, कवर हट रहे हैं, नहीं हट रहे, जाके ग्राउंड का मुआयना करें। अजीब ही सूरत हाल है ना, फोकस कहां से आएगा? क्या आपकी बात दुरुस्त है, बट इसके आदी हो जाते हैं समटाइम, बट इतने आदी नहीं होते जो इन लोगों ने ये पोजीशन कर दी है बिल्कुल ही। और फिर उसके बाद ये है कि अब तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि आज भी मैच ना हो तो अच्छा है, इसलिए कि अगर मैच नहीं होता तो पाकिस्तान के 3 पॉइंट हो जाएंगे और उनका 1 पॉइंट। फिर उसके बाद जो सिलसिला चलेगा वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना ही पड़ेगा और उसके बाद जो है हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो और इंडिया के चांसेस क्या होंगे? इंडिया को दोनों मैच हराने पड़ेंगे ना उसके बाद पॉइंट लेने के लिए। तो जाहिर है कि श्रीलंका भी अपनी जोर तो लगा देगा हराने के लिए। तो बांग्लादेश तो आपको पता है कि या तो हार जाएगा या फिर हार जाएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है। तौसीफ साहब एक चीज बताइएगा, अब चले हाइपोथेटिकली आज मैच हो जाता है, जो कि क्योंकि आज रिजर्व डे रखा ही इसलिए था। कल हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। जब धुआंधार बैटिंग वहां से शुरू हो गई दूसरी जानिब से, तो सबने तनकीद करना शुरू कर दी कि भाई ये फैसला ठीक था कि नहीं था। लेकिन अब क्योंकि बारिश हो गई, आज भी बारिश की प्रेडिक्शंस है, क्या असर पड़ सकता है? हमारी जो बॉलिंग होगी उस अटैक को आप कैसे देख रहे हैं, या उनकी बैटिंग साइड आप देख रहे हैं कि डिफरेंट होगी? क्या होगा, किसको सपोर्ट करेगी आज की पिच? देखिए कंडीशन जो है ना, कंडीशन को देखना पड़ेगा सारा। कंडीशन जिस तरह की कल बारिश आई है उसमें तो या तो फिर धूप निकल गई हो तो शायद कोई बहुत ही तगड़ी धूप निकली हो तो ऐसा अभी भी डैमेज तो होगा ग्राउंड, और जाहिर पिच भी जो है वो कवर है, उसमें मॉइस्चर होगा काफी। तो ये चीजें तो क्रिकेट के हिसाब से अपनी जगह। अगर मैच हो भी जाता है और जाहिर है कि अभी उनको भी प्रॉब्लम होगी खेलने में, ऐसा नहीं है वेट ग्राउंड है और उसमें मुश्किलात हो सकती हैं, पिच भी है अपनी। बट उन्होंने रन्स तो देखिए, जो चीज सही है, हम जय शाह की तरह या उनके लोगों की तरह नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो होमवर्क करके आए थे और होमवर्क यही था जो आज हमें कल से सुनने को मिल रहा है। एक दिन में हमारी बॉलिंग को इतना खराब कह दिया जाता है कि टॉस, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से किया है, जाहिर है। अच्छा तौसीफ साहब, उसके अंदर एक चीज ये है कि रिस्पेक्टफुली कैचेस विन द मैचेस, और स्पेशली इस क्रूशल स्टेज पे पहला वो शाहीन शाह का जो हुआ जिसमें उनकी उंगली पे भी चोट लगी, फिर उसके बाद वो स्लिप के दरमियान से, फर्स्ट और सेकंड स्लिप के दरमियान से, फिर दूसरा हमारी एक अप्रोच जो डिफेंसिव फॉरन हो जाती है। आप सोचिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फहीम अशरफ एंड हारिस रऊफ। हारिस रऊफ आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, वो आता है बॉल करने के लिए, और आप इतने डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हो कि आप स्लिप भी नहीं ले रहे। मतलब दैट शुडंट हैपन। देखिए, ये जब चीजें होती हैं तो गलतियां होती हैं डेफिनेटली। वो कैचेस की जहां तक बात है, आपने बिल्कुल कहा कि अगर, और यही एक प्लान हमने इंडिया के खिलाफ पहले मैच में भी किया और उससे पहले भी कि जब हमें उनके ऊपर से 3-4 गिरा देते हैं तो फिर हमें काफी फायदा होता है। तो मैं ये डिसीजन को खराब नहीं समझूंगा, इसलिए कि वेदर को देखते हुए, वहाँ चीजों को देखते हुए सिर्फ बाबर नहीं डिसीजन ले रहा है और लोग भी साथ बैठे हैं। और ये मैं इसको, ठीक है, अपनी जगह लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं समझता वो ठीक डिसीजन था। बॉलिंग का जहां तक आपने ताल्लुक है, ठीक है, आप देखें प्रॉब्लम तो वहां आनी शुरू हुई जब हमारे एक मिडिल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, यानी जब स्पिनर्स की, तो हमारे स्पिनर्स का वो चीज नजर नहीं आई और उसके बाद जाहिर है कि फहीम अशरफ को इंक्लूड किया गया और देखा जाए तो उस पर प्रेशर था, लेकिन उसने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की। हाँ, चेंजेस को जो भी हुआ सामने वो सबके सामने पाया। आई होप कि पाकिस्तान अगर मैच हो तो जीतना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे अपने हमारे लिए टाइम निकाला और जाहिर है जानना चाह रहे हैं क्योंकि सबको इस वक्त सबके जहनों में बहुत सारे सवाल है।